चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले इस क्वेश्चन का हमने पहला सवाल किया, इस क्वेश्चन का मैं दूसरा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, समझ में आए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और वो जो क्वेश्चन है उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या क्वेश्चन में मांग रहा है, अंश और हर, तो हम मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा हमारा x/y। ठीक है। अभी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया, अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। हमारे पास एक भिन्न है, इसके अंश और हर में दो दो जोड़ देते हैं। चलिए आइए, x+2 y+2 बराबर अंश और हर में दो दो जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है। 9/11 प्राप्त होता है। अभी इसे हम सरल तरीके से लिख लेते हैं। बराबर के इधर दो भिन्न वाली संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 11 का गुणा इधर क्या, तो x+2 बराबर 9 इंटू y+2 हो जाता है। अभी कोष्टक को खोल देते हैं। चलिए आइए, तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। ठीक है। अभी 11x को यहीं रहने देते हैं हम। 9 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस का 9y प्लस 22 माइनस 18 बराबर 0। ठीक है। 11y को इधर लेते हैं तो माइनस 9y प्लस का 22 माइनस 18। अभी 11x माइनस 9y, अभी इसको घटाया तो क्या आया, माइनस का 4 बराबर 0। इक्वेशन हमारा बन गया फर्स्ट। अभी फिर से प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार अभी आगे क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न के अंश और हर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 जोड़ने के लिए। चलिए आइए जोड़ते हैं। हमारा भिन्न क्या है, x/y प्लस 3 बराबर क्वेश्चन में हमें बोला अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने 3 जोड़ दिया। तो हमें क्या प्राप्त होता है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए 5/6 प्राप्त होता है। चलिए ये लिखते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ, 5/6 प्राप्त हुआ। वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 5 का इधर होगा तो 5y प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है। पूरे पद को इधर लेके आ जाते हैं। तो 6x प्लस का 5y बराबर कितना आएगा, तो माइनस का 5y, अभी क्या है प्लस का 18 लिखते हैं, प्लस 18
बराबर किधर आया 15, तो माइनस का 15 बराबर 0। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गया तो क्या बचा माइनस का 3 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड, हमें क्या बोला गया था इक्वेशन में कि समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमने एक रैखिक समीकरण युग्म, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। अभी सवाल को आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए आइए, तो मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ कि मेरे पास जगह की कमी है। तो हमें समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर उसे लिख लेता हूँ। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 11x माइनस 9y माइनस 4 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट, 6x माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0। यह प्लस होगा, प्लस, यह भी प्लस होगा। बड़ी संख्या प्लस की है, इसीलिए गलती से मुझे माइनस लग गया था। इक्वेशन सेकंड, अभी हमें क्या बताया है, ये दो इक्वेशन प्राप्त हुए थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। चलिए आइए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया इस बार। इक्वेशन फर्स्ट से क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। अभी हमारा 9 माइनस 9y माइनस क्या है, बराबर उधर कर देते हैं, प्लस का 9y हो जाएगा। तो 9y बराबर क्या बचा, 11x प्लस 4y, 11x प्लस 4y। अभी y को यहीं पर रहने देते हैं, 11x प्लस 4y बराबर 9x। 9y के गुणा में था तो बराबर हो गया, तो पूरे समीकरण के भाग में हो गया। यह आ गया इक्वेशन 3। y का मान इक्वेशन में फर्स्ट लिया तो सेकंड में रखेंगे। इक्वेशन सेकंड में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, लिख लेते हैं एक बार। 11 सेकंड रखने पर 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0। 6x माइनस 5 इंटू 11x प्लस 5y बटे में 9 प्लस 3 बराबर 0। पूरे समीकरण इसके बटे में हमें 9 हटाना, तो पूरे समीकरण में 9 से गुणा करने पर, चलिए ये करते हैं। इक्वेशन इंटू 9, क्योंकि इक्वेशन हमारा यही चल रहा है, तो इक्वेशन इंटू 9। चलिए ये करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, 9 इंटू 6x माइनस 6 इंटू 5, 11x प्लस 4 अपॉन में 9 प्लस 3 इंटू 9, तभी हमारा यह 9 है। तो 9 से 9 कैंसल हो गया। अब ये 9 का गुणा हम 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 की 54x, तो लिख देते हैं 54x। 5 का गुणा, ये 5 का है माइनस का, तो माइनस 5 का गुणा प्लस 11 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 55x। ठीक है, अभी माइनस 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 प्लस 9 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 9 का 9 18 9 दिया 27, तो हम 27 लिख देते हैं बराबर 0।
54 में से -55 गया तो क्या हुआ, माइनस का 1x, हमारा कौन सा बड़ा है, 55, ठीक है। -20 में से +7 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 7, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या 7 है, बराबर 0। अभी हमें x का वैल्यू निकालना है तो 7 को उधर ले जाते हैं, -7 बराबर -x बराबर -7, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर हमारा क्या आया, 7। अभी हम x की वैल्यू निकाली हमने, अभी y की वैल्यू निकालनी है, चलिए आइए निकालते हैं। तो हमें इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, तो हम इसे रफ कर देते हैं। x बराबर 7 इक्वेशन थर्ड में रखने पर रखे, हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है लिख लेते हैं एक बार। y बराबर 11 हमारा x का वैल्यू क्या है, 7 इंटू 7 प्लस 4 बटे में 9, तो y बराबर 77 प्लस 4 बटे में 9 बराबर, हम जोड़ते हैं इसमें क्या आता है, 81/9, 9 से 9 गया, 9 81, y बराबर हमारा आएगा 9। हमें x की वैल्यू आ गई, 9 की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा गया था भिन्न क्या है, चलिए ये देखें, हमने भिन्न क्या माना था, x/y, हम x का वैल्यू रख देते हैं 7, y का वैल्यू रख देते हैं 9, जो हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।